नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शांभवी दास, म्यूज़िक थेरेपिस्ट एंड चक्रा हीलर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है डिप्रेशन या एमडीडी, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में कहते हैं विषाद या अवसाद। अब ये इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और म्यूज़िक थेरेपी में इसके क्या इलाज हैं, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक मानसिक अवस्था है या मेंटल डिसऑर्डर है। इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसमें इंसान उदासीनता और होपलेसनेस, सैडनेस और बहुत ही लंबे समय तक एनर्जी लो, ये सब फील करता है। तो बेसिकली इंसान जो उदासीनता महसूस करता है बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसका नॉर्मल जो लाइफ है, उसका जो जीवन व्यापन है, वो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है और दिमागी हालत भी धीरे धीरे उससे हल्की सी विकारित होने लगती है। इसे कहते हैं डिप्रेशन और ये आजकल सामान्य तौर पे बहुत कॉमन हो गया है। बच्चों से लेकर बड़ों में, यूथ्स में, जॉब वाले लोगों में, वृद्धों में, सब में पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, यानी सिम्टम्स क्या हैं। तो दोस्तों, अगर हम डिप्रेशन के सिम्टम्स यानी कि लक्षण की बात करें तो ये जो डिप्रेशन फेज़ है, डिप्रेसिव फेज़, वो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हम उसे 6-7 पैरामीटर्स में बांट देते हैं। पहला है इमोशनल और मेंटल, यानी कि दिमागी, यानी कि मन के तौर पे इंसान क्या फील करता है। दूसरा है कॉग्निशन, यानी दिमागी तौर पे या ब्रेन फंक्शनिंग के तौर पे। तीसरा है सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक वे में इंसान क्या फील करता है। तो इस तरह से हमारे 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं बिहेवियरल तौर पे, यानी कि आम जो मैनर्स हैं, शिष्टाचार है, तो इसमें भी बहुत बदलाव आ जाता है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स में। तो जो सबसे बड़ा सिम्टम पाया जाता है डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में, वो है उदासीनता। सैडनेस बहुत महसूस करते हैं और बहुत ही लंबे समय तक बिल्कुल एकदम उदास, अपसेट बैठे हुए हैं। बीच बीच में रोना भी आ रहा है, उन्हें भी नहीं पता, वो कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे और बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना क्राइंग स्पिल्स, ऐसा होता है। फिर निराशावादी बहुत होते हैं, नेगेटिविज्म, पेसिमिज्म, यानी मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है। होपलेसनेस बहुत होती है। तो निराशावादी भी हैं, नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं लोगों के प्रति, अपने प्रति, और आत्मसम्मान की बिल्कुल कमी हो जाती है। सेल्फ एस्टीम बहुत ही कम, कि वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, ज़रूर मेरे में कोई कमी होगी। फिर होपलेस, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरा पास्ट में भी कभी कुछ नहीं हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था, फ्यूचर में भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा मेरे साथ। तो ये सारे मेंटल प्रॉब्लम्स, कॉग्निशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स पे। फिजियोलॉजिकल, डाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, कुछ खाते नहीं हैं तब भी वेट बढ़ रहा है। स्लीप, नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो रहे हैं तो 12-12 घंटे सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं तो पूरी रात जगे हुए हैं। और इसी तरह से बाल झड़ने लगते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं है। खाना पीना, लाइफ स्टाइल, सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि कई बार लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग्स और सिगरेट के बीच में पड़ने लगते हैं। और तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, यानी ये सारा मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब कुछ ये जितनी बाकी की फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये सब आ रही हैं। अब अगर हम चले सोशल पे, तो सोशली भी किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल अपने शेल में बैठना चाहते हैं और
अगर दूसरा उस वजह से क्योंकि अपने शेल में है, कोई मिलना नहीं चाह रहा है, तो बोलेंगे कि अरे ये तो मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मुझे प्यार नहीं करता है, तो मुझे मिलना नहीं चाहता है वो। तो मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल एकदम ही टोल पर है। फिर सेल्फ वर्थ, अपने आप को किसी लायक ना समझना। सेल्फ इंडिपेंडेंस बिल्कुल उसकी एकदम ही गया हुआ है कि कहीं बस यहाँ से उस शॉप तक जाना है तो कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो बीच में लड़खड़ा जाऊंगा। ठीक है, ये तो इस तरह से होता है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स अगर हम दिमागी तौर पे देखें तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इतनी आपकी बॉडी को इम्पैक्ट डालती हैं कि आपका कॉग्निशन और ब्रेन फंक्शनिंग यानी न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। यानी आप ठीक से फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, कहीं पे कोई कुछ बोल रहा है, आप सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा होता है। फिर छोटे छोटे कामों में भी दिमाग नहीं लगता। छोटी छोटी एक बहुत ही नॉर्मल चीज़, कभी कभी तो अपना नाम भूल गए, मतलब मेमोरी प्रॉब्लम्स बहुत आने लगती हैं क्योंकि ऑब्वियसली माइंड से फिजिकल में जाएगा, फिजिकल से कॉग्निशन पे जाएगा। तो इस तरह से डिप्रेशन वैसे तो सीवियरिटी पे है कि माइल्ड भी होता है, मॉडरेट भी होता है, सीवियर भी होता है, लेकिन जैसे जैसे आपने अगर उसको ठीक नहीं किया, अपने मूड स्विंग्स को या इरिटेबिलिटी को ठीक नहीं किया, तो वो अपने आप और भी एवेन्यूज में जगह बनाने लगता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है और डिप्रेशन का रूट कॉज क्या है। तो ये जो डिप्रेशन है या विषाद है, ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एक मानसिक अवस्था है या मेंटल डिसऑर्डर, और सबसे बड़ी चीज़ ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो अगर न्यूरोलॉजी की बात करें, दिमाग की बात करें, तो हमारी वायरिंग कुछ है, राइट। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब जो हमारे हार्मोन्स हैं, कुछ फ्लूइड्स हैं, जो कुछ भी होता है वो बहुत ही नॉर्मली अब जो सिग्नल्स हैं वो हमारी बॉडी को पहुंचाते हैं, उस वजह से हमारे कुछ इमोशंस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिप्रेशन है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं, यानी कि आपका वो जो रस तत्व है, यानी जो फ्लूइड है, वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, कुछ एक चीज़ ब्लॉक्ड है कोई। और वो कैसे हो जाती है, वो जेनेटिक भी हो सकती है, इन्नेट हो सकती है, यानी कि आप कुछ हद तक जेनेटिक हेरिडिटरी डिप्रेशन होता है, मतलब आप अपने पेरेंट्स से या कहीं से फैमिली से लेकर आए हैं। तो अब सबसे ज़्यादा रूट प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मली हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, और परिस्थितियों को लड़ना कैसे है, उनको मैनेज कैसे करना है, ये सबका अपना तरीका होता है। ठीक है, जिन लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा जेनेटिक होता है तो वो लोग उसको मैनेज करने में थोड़े असमर्थ होते हैं। ठीक है, यानी आप ये ऐसे समझ लीजिए कि पहले से आपके अंदर ये कोपिंग मैकेनिज्म की कमी है। छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग रही हैं बचपन से या बड़े होके, जैसे भी, और कोई परिस्थिति आ गई तो आप और ज़्यादा, मतलब वो जो आपका जो जेनेटिक बिहेवियर था ना कोप अप करने का, वो आपको और नीचे ले गई वो परिस्थिति। कोई घर में किसी की डेथ हो गई जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, इमोशनल थे, तो वो परिस्थितियों को झेलने की क्षमता एक तो पहले से ही कम थी, और कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो वो और कमी पड़ जाती है। तो ये रूट कॉज है, यानी कि डिप्रेशन का सबसे बड़ा रूट कॉज है कि जो स्ट्रेस हैं या जो नॉर्मल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फेलियर्स हैं, उनको कोप अप ना करने की या उनको झेल पाने की अक्षमता को डिप्रेशन कहते हैं। एग्जैक्टली डिप्रेशन नहीं, बट उसको आप झेल नहीं पाते हैं, और जब और परिस्थितियां आती रहती हैं आपके ऊपर तो वो डिप्रेशन में बदल जाती हैं। तो ये
डिप्रेशन का मेन कारण है। अब हम समझते हैं कि चलिए दवाइयों के बिना म्यूजिक से इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम संगीत चिकित्सा से उपचार की बात करें तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये मैं जेनरिक डिप्रेशन के लिए ये सारे टेक्निक्स बता रही हूँ, बट नॉर्मली हम क्लाइंट स्पेसिफिक टेक्निक्स पे जाते हैं। अगर मंत्र चिकित्सा की बात करें तो एकदम से आप मंत्र नहीं सिखा सकते हैं उन लोगों को, पहले ओम करवाते हैं। तो एक राग है, राग अहीर भैरव, जो कि बिल्कुल बहुत मैंने डिप्रेशन के लोगों के साथ यूज़ की है और बहुत अच्छे फ़ायदे निकले हैं, क्योंकि ये राग उन्हें हमेशा लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें बहुत सेफ फील कराती है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी इमोशन है, बहुत सेफ, बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत आत्मसात है, वो आपके साथ बैठी हुई है राग, ऐसा अनुभव होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि अहीर भैरव सुबह का राग है, थोड़ा डल राग है, और जैसा वो कहावत है ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो आप पहले ही डल हैं, एकदम से आप बिल्कुल पॉप अप वाली या बहुत ही खुशी की राग सुना देंगे तो वो उससे जो डिप्रेशन सफ़र करने वाले लोग हैं वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डल वाले मूड को डल राग सिखाते हैं, और वो एग्जैक्टली डल नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल आपके चक्रों में समाहित हो जाती है अहीर भैरव। कैसे है? इस राग को आप थोड़ी देर और सुनेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि बिल्कुल सुबह की लहर दौड़ रही है। सुबह 8 या 9 बजे के करीब जब थोड़ा सा सन हल्का सा येलो होने की कोशिश करता है, ये वो समय है, इस समय इस राग को सुनना चाहिए। और ये सबसे अच्छी राग है जो लोगों में, जो डिप्रेशन वाले लोगों में जो एक संवेदनाएं उठ रही हैं, जो एक होपलेसनेस उठ रही है, उसको कम करता है, यानी सेफ फील कराता है। ऐसा परसेप्शन या प्रत्यक्षशीलता देता है कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, बैलेंस करता है इमोशंस को। तो ये आप इमोशंस पे बहुत अच्छा काम करता है। और इसको सुनाने के बाद दूसरी हल्की सी, बहुत ज़्यादा हैप्पी राग नहीं, लेकिन जब कुछ समय के बाद जब ये राग सुनवा दी जाती है 8 सेशंस 10 सेशंस तक, उसके बाद संगीत में एक राग है, राग अलैया बिलावल। वो राग यूज़ करने से भी हल्की सी एक आनंदमयता, यानी कि उदासीनता हल्का सा कटती है, इसलिए राग बिलावल सुनना बहुत ज़रूरी है। अब मंत्र चिकित्सा पे अगर आए तो इन दोनों रागों में अगर ये वाला मंत्र गाएं, यानी कि दैवी भक्त जनों छाम दत्तानंदो दये अंबिके, तो बहुत बड़ा मंत्र नहीं सिखाते हैं हम लोग, क्योंकि उस टाइम कॉग्निशन इतना है नहीं कि वो लोग उसे ले पाएँ। लेकिन ये अर्गला स्तोत्रम यानी कि दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक है, जो कि स्पेशली जॉय पे है, उदासीनता को काटने के लिए। दैवी भक्त जनों छाम दातानंदो दये अंबिके रूपं देहि जयं देहि।
नमोस्तुते। ये था अहीर भैरव, और अहीर भैरव में ये अर्गला स्तोत्रम का एक श्लोक है जो कि जॉय महसूस करवाता है। तो ये है। और भी हमारे कुछ उपचार हैं जो कि जैसे कि ताल उपचार। ताल उपचार से कॉग्निशन ठीक होता है। कॉग्निशन ठीक होने से भी थोड़ी सी प्रफुल्लता आती है इंसान में। इसलिए ताल और एक पर्टिकुलर स्लो रिदमिक मेडिटेशन, यानी कि स्लो ताल में जब हम चलें तो वो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। इसी तरह हम उन्हें कुछ बजाना भी सिखाते हैं, जैसे कि पियानो में सेम जो राग है उसको पियानो में या कीबोर्ड में सिखा दिया। उससे इस राग में जो चक्रा बैलेंसिंग हो रही है वो भी हो जाएगी, और कॉग्निशन यानी कि जब वो लोग दिमाग लगाएंगे कि कैसे कैसे कीबोर्ड पे हाथ रखना है, कैसे चलना है, तो उससे एक जिसे कहते हैं ना पेन मैनेजमेंट हटेगा, डिस्ट्रैक्शन होगा और कॉग्निशन पे असर आएगा। यानी कि दिमागी तौर पर इंसान स्फूर्ति, एनर्जी महसूस करेगा। और भी बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक थेरेपी में उपचार हैं। और अगर केस स्टडीज़ देखा जाए तो हमने खुद देखा है कि जो डिप्रेशन है एकदम से, जो 26 का जो क्वेश्चनेयर जो एक रीडिंग है, 26 बहुत ज़्यादा है डिप्रेशन में, वो म्यूज़िक थेरेपी करते करते 3 पे आ जाता है 1 से 2 सेशंस में। और इंसान में जो मेरे अनुभव है वो इंसान कई बार नींद की दवाइयाँ भी छोड़ देता है और डिप्रेशन की दवाइयाँ खाना बंद कर देता है, अगर उसे ये आत्मविश्वास आ जाए कि संगीत चिकित्सा से हम ये ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो ठीक लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।